आपसे संबंधित ही नहीं। आत्मा आपको जानता है, आप आत्मा को जानते नहीं है, वो आपसे संबंधित नहीं। आपकी चेतना में आत्मा का कोई प्रकाश नहीं है, जरा सा भी नहीं। जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तब अपने अंदर से ही शक्ति बहना शुरू हो जाती है। ये वास्तविकता है और ये एक जीवंत प्रक्रिया है, लिविंग प्रोसेस है। आप जिस तरह से अमीबा से इंसान बने हैं, उसी तरह से इंसान से भी आप ऊंचे बन सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार बनेंगे। मनुष्य एक नई नई तरीके निकालता है कोई भी चीज के। परमात्मा का अपना तरीका बना हुआ, उसने अपने आप के अंदर सारी चीज बना के रखी है, सिर्फ आपका कनेक्शन लगाने की बात है। जब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं हुआ, आत्मा से कनेक्शन नहीं हुआ, तो फिर बाकी की सब चीजें करने से फायदा क्या है? समझ लीजिए इसका कनेक्शन का मेल से नहीं हुआ तो इस पर मैं बात करने से फायदा क्या? अभी वो आए के पैसा आप पहले कर जाइए, अभी कनेक्शन लगा देगा। एक बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल जिसको बात करना चाहिए ये है कि अभी आत्मा से आपका किसी का संबंध है नहीं, आपके अंदर आत्मा का प्रकाश नहीं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि माता जी पहले कंदील साफ करना चाहिए। अरे कंदील भी साफ करके रखो, चाहे उसको रगड़ के रखो, मांझ के रखो, लेकिन उसके अंदर कुछ होती नहीं है तो उस कंदील का भी क्या अर्थ होने वाला? काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं? लेकिन ये बात रुचिकर नहीं लगती अगर कहा जाए कि किसी मेहनत से नहीं हो, क्योंकि हम जिसे हम समझते हैं, जिसे हम कहते हैं हमें ये पसंद है, आई लाइक, मराठी में कहते हैं मला फार आवडतो, मला, ये कौन है? ये कौन कहता है कि मुझे पसंद है? ये आपका अहंकार है, ईगो है। वो कहता है ये मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे ये लाभ हो गया, उससे मुझे वो लाभ हो गया। क्या लाभ हुआ? सिर्फ आपका जो ईगो है, अहंकार है, वो खुश है। जब अहंकार प्लावित होता है, जब अहंकार को हम कुछ खाना देते हैं तो वो खुश होता है, और जो प्रति अहंकार है, जो सुपर ईगो है, उससे आप दुख पाते हैं। कंडीशनिंग से आप दुख पाते हैं, और डीकंडीशनिंग जब करते हैं तब आप अपना ईगो बढ़ाते हैं। इनसे परे परमात्मा है, इनसे परे आत्मा है। उसकी व्यवस्था परमेश्वर ने, जो कि सारे सृष्टि का नियंता है, आपके अंदर कर रखी। इसको आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन वो है। आप क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपने इसे देखा नहीं, आपने इसे जाना नहीं, आपने इसे पहचाना नहीं। लेकिन कम से कम अपने भारतवर्ष में बहुत ऊंचे लोग हो गए, जैसे आदि शंकराचार्य। उन्होंने बताया कि आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति, कबीर है, पूरा कबीर, नानक, ज्ञानेश्वर, सब ने कहा है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना चाहिए। यही इसका अर्थ है। घूम फिरा के सब कुंडलिनी की बात करते हैं, चक्र की बात करते हैं, सब वही बात तो वही करते, लेकिन कुंडलिनी जागरूक नहीं करता। बात करने से क्या फायदा? अगर हम आपसे दुनिया भर की बात भी करें तो उससे फायदा क्या होने वाला है? बात रह जाएगी। बात से आपको फायदा क्या हुआ? आप अपना स्वार्थ देखिए, स्व का अर्थ देखिए। अपना स्व जो है वो है आपकी आत्मा, उसका आप अर्थ ढूंढिए। क्या उसका अर्थ लग गया है? माने ये कि जिस चीज के लिए आपका स्व है, क्या वो कार्यान्वित है? वो कुछ कार्य कर रहा है कि वो एक तरफ बैठा हुआ है अपना, और आप जैसे थे वैसे ही हैं? इसका विचार पहले कर लेना चाहिए कि अगर हम परमात्मा को खोज रहे हैं और हम असल में इस मामले में ईमानदार हैं और हम परमात्मा को ही खोज रहे हैं, हमारे ईगो को हम नहीं खोज रहे हैं, ऐसा विचार अगर आप अपने सामने रख लें और फिर ये सोचें कि ये करने के लिए क्या हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम कुछ भी कर्म करेंगे हमारा ईगो बनेगा कि नहीं बनेगा? कर्म के अंदर आप बनेंगे या नहीं बनेंगे? अकर्म होने के लिए कोई ना कोई घटना अंदर घटित होनी पड़ती है, और वो जो है वो जीवंत घटना है, स्पॉन्टेनियस। उसको आप करा नहीं सकते। सर के बल खड़े होने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? गीता पढ़ने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? मंत्र बोलने से आप बीज उगा सकते हैं क्या?
कूदने काटने से आप बीज उगा सकते हैं क्या? किताबें पढ़ने से, गुरुओं को पैसा देने से, दुनिया भर के बाल उड़ाने से और चोगे पहनने से आप कर सकते हैं क्या? कभी ने सब पे खूब मारा हुआ। ये सब करने से आप नहीं कर सकते। अंदर की जागृति होनी चाहिए, सहज समाधि, सहज अंदर में होना चाहिए। अभी सहज योग भी एक सामने निकाले। अरे लिमिट तो ये है कि पैसे कमाने के तरीके कितने लोग निकालते हैं और बेवकूफ बनाने के उसकी कोई हद नहीं, क्योंकि लोग बेवकूफ हैं। जो असल आदमी होता है उसके पास लोग ही बहुत कम आएंगे, पहली पहचान है। जो असल होगा उसके पास कम ही लोग आएंगे, क्योंकि असल को खरीदने ही वाले कम होते, नकल पे सब लोग मरते हैं। आप अगर कहें कि प्लास्टिक के फ्लावर बना लो तो हजारों बन जाएंगे, मेंबर बना लो, चलो भाई ये भी मेंबर हो गए, वो हो गए, आपको एक चोगा पहना दिया, चलो आप हो गए मेंबर, चलो उनके आप शिष्य हो गए। ना हमारे कोई शिष्य है, ना ही हमारी कोई संप्रदाय। आपको अगर पार होना है तो आप आए हैं, पार हो जाइए और इसमें बैठिए जमीन, ना इसमें आप पैसा दे सकते हो। एक ये सोचना चाहिए जिस चीज के लिए आप पैसा दे सकते हो परमात्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि मंदिरों में पैसा लेते हैं, पोप पैसा लेता है और सारे दुनिया भर के जितने भी आचार्य लोग हैं पैसा लेते हैं। इसलिए सब लोग सोचते हैं कि माता जी भी अगर पैसा नहीं लेती तो किस काम का होगा। मैं पूछती हूँ कितना पैसा है आपके पास, आप मुझे क्या दे सकते हैं? आपके पास देने को है ही क्या? कौन सी ऐसी चीज आपके पास है जो इसका मूल्य दे सकते? ये पत्थर और गोटे, इससे क्या आप इसका मूल्य देंगे? और किसी भी तरह की भावना लेकर चलने से भी क्या आपको परमात्मा मिल जाएंगे कि साहब मैंने परित्याग कर दिया मेरे घर का? ये सब दिमागी जमा खर्च है, बौद्धिक एक्रोबैट जिसे कहने से, कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने द्वार छोड़ दिया, सब संसार छोड़ करके। परमात्मा ने संसार बनाया क्यों अगर उसको छोड़ने का होता? ये पलायनवादिता जो है इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि मनुष्य इस चक्करों में जल दिया जाता है। किसी से कहा जाए कि देखिए अपने संसार में रह के, घर में रह कर ये अंदर ही घटना घटित होती है, तो सोचता है फिर इसमें क्या हुआ? मैंने शो ऑफ कहाँ किया? मैंने कहा अपने को दिखाया कि मैं कोई विशेष। और आपको अगर वास्तव में पाना है तो आप कहेंगे चलो इस सब बाह्य चीजों में, बाह्य अंदर में कुछ नहीं रखा। और ये लोग आपसे बताएंगे भी कि बाह्य में कुछ नहीं संबंध है, कराएंगे सब बाह्य में, और आप इस चक्कर में घूमते ही नहीं जाएंगे। दुख तो यह है कि आप खोजने वाले हैं, आप अनंत काल से परमात्मा को खोज रहे हैं, और उससे बड़ा दुख यह है कि इस भरमार में आप भी खत्म हो जाएंगे। जो एक जीवंत क्रिया है वो करने की शक्ति, क्षमता और उसकी पूरी सृष्टि परमात्मा ने आपके अंदर की है। आपने क्या है जरा सोचिए। अभी ये बड़ी बिल्डिंग बना दी तो सोच रहे हैं कि साहब हमने बड़ी बिल्डिंग बना दी। ये पत्थर पे पत्थर चढ़ाए हैं, कौन सी जीवंत क्रिया की है यहाँ? मरे को मरा बनाना और क्या किया है? कोई एक भी जीवंत कार्य मनुष्य ने करके दिखाया हो तो बताइए। जीवंत कार्य सिर्फ जो आदमी आत्मा को पाता है वही कर पाता है। ये पहचान है आत्मा को पाने की कि आपके हाथ से जीवंत कार्य हो। कुंडलिनी का जागना जीवंत कार्य है, इसे आप अपने आंख से देख सकते हैं। इसका पल्सेशन आप अपने, उसका नाचना, उसका चढ़ना और उसका गिरना आप अपने आंख से देख सकते। जो कार्य आप लोग कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कोई कहे कि आप ध्यान लगा के बैठो, भाई ऐसे उंगली करके बैठो, नाक ऐसे करके बैठो, तो आप कर ही सकते हैं, क्या विशेष? कोई कहे टांग ऊपर करके बैठो, थोड़ी दिन प्रैक्टिस करके आप ये भी कर सकते हैं। कोई कहे घोड़े पे कूद के बैठो तो आप कर सकते हो, कूद जाओ थोड़ा सा ऊपर में हो जाओ तो वो भी हो सकता है। एक साहब है वो आजकल किसी को फ्लाइंग सिखा रहे हैं। अरबी क्या आपको पक्षी बनने का है? कोई है एक साहब वो मेंढक जैसे कूदने लगा। मैंने कहा मेंढक जैसे क्यों कूदते हैं? मेरे गुरु ने बोला कि अगर आप की कुंडलिनी जागो तो आप मेंढक जैसे कूदेंगे।
मैंने कल सांप जैसे रेंगेंगे। अरे भाई, आप होने क्या वाले? आप क्या सांप होने वाले हैं कि मेंढक होने वाले हैं कि पक्षी होने वाले? आपको कूदने की क्या जरूरत है, चिल्लाने की क्या जरूरत है, चीखने की क्या जरूरत है? अगर आप ही के अंदर वो शक्ति बैठी हो तो अपनी को इज्जत करें। अपने बारे में समझ लीजिए कि ये परमात्मा ने सुंदरता से रचाया हुआ एक मानव शरीर, वही नाजुक उसकी कला दी, और उस कलाकृति में बड़ी सुंदरता से उसने कुंडलिनी को ऐसी जगह बिठाया कि कोई उसको छू नहीं सकता। त्रिकोणाकार अस्थि में बिठा दिया। त्रिकोणाकार अस्थि को आपको आश्चर्य होगा कि आप जला नहीं सकते, अस्थि को भी नहीं जला सकते। चाहे उसमें से कुंडलिनी चली जाए, आप उसे भस्म नहीं कर सकते। और अगर वो भस्म हो भी जाए, बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह से भस्म कर भी दे, तो भी उसके परमाणु एक अलग तरह के होते। इसका नाम ही सेक्रम है। देखिए, उस जमाने के लोगों ने, उस जमाने लैटिन भाषा में, कितने पुराने जमाने में उन्होंने इसे सेक्रम कहा, ग्रीक्स ने इसे सेक्रम कहा। इसका मतलब यह है कि ये बहुत अत्यंत पवित्र चीज है। इसका एहसास, इसकी कल्पना उस जमाने में भी लोगों को वहां पर ग्रीक जैसे देश में हुई थी। इसमें परमात्मा ने इस कुंडलिनी का स्थान बनाया है। ये सुंदर है। आखिर क्यों आप ये भी कहें कि वहां क्या जरूरी है, जैसे हमको अमीबा बना दिया, हमें भगवान भी बना दे, हमें आत्मा भी बना दे। लेकिन अमीबा से इंसान बनने तक आपकी चेतना है, ये बढ़ती रही, ये प्रगल्भ होती रही, आप इंसान बन गए। आप में जानवर में कितना अंतर है ये आप नहीं जानते। कभी कभी जानवरों जैसा आप कर सकते हैं, आप चाहे तो बिच्छू बन जाए और चाहे तो आप शेर बन जाए, वो दूसरी बात। लेकिन तो भी आपके अंदर और जानवर में अंतर रह जाता है। एक घोड़े को आप किसी गंदे नाली से ले जाइए, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई भी इंसान उसे ले जाइए और नाक पकड़ेगा, वो नहीं जा सकता वहां। सुंदरता जिसके बारे में इन्होंने कहा है, उसका विचार जानवर में नहीं होता, मनुष्य में। हालांकि उसका भी कभी कभी बड़ा बाह्य होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आत्मा की ओर खींच इंसान में होती है। इंसान ही आत्मा की ओर खींच कर सकता है, जानवर नहीं। जब आपकी चेतना ऐसी प्रगल्भ हो गई, जब आप विशेष चेतना से जब आप प्लावित हुए या शोभायमान, उस चेतना को ही जानना चाहिए कि परमात्मा क्या है। अगर जानवर जान जाए कि परमात्मा क्या है, उसका क्या लाभ? मनुष्य की ही चेतना स्वतंत्र रूप से जब परमात्मा को पुकारती है, उसका आवाहन करती है, तभी आत्मा का आनंद उसकी चेतना में, उसके चित्त में आलोकित, उसको आलोकित करता है। ध्यान करता है, बड़ा कैंसिल कर दूं। उस आलोक को समझने के लिए मनुष्य की चेतना एक तरफ से बढ़ाएगी। अब ये है, इसमें से हम बोल रहे हैं, ये कनेक्टेड है, सब चीज ठीक ही है। लेकिन क्या ये चीज जानती है कि हम क्या बोल रहे हैं? समझ लीजिए, इसी चीज को बढ़ाते बढ़ाते इंसान बना दिया, और फिर वो चीज जो कि इंसान है पर